हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जर्नल एंट्रीज़ की एक वीडियो। जैसे कि आपको पता है, हमारा क्लास 11 अकाउंटेंसी का पूरा कोर्स चल रहा है। हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा कोर्स देख सकते हैं। तो जैसे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है जर्नल एंट्रीज़। व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल एंट्रीज़? जर्नल एंट्रीज़ को अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें बेसिकली होता क्या है, जितने भी, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, ट्रांजैक्शंस क्या हैं। व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस? जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शंस का पता करना होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रांजैक्शंस किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड होते हैं परचेज से। अगर कोई सामान परचेज किया गया, पैसे का आना या पैसे का जाना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, दैट रिफ्लेक्ट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर हम सामान परचेज करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो पैसा गया होगा बिजनेस से, तो दैट परचेज इज अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अगर हम सामान बेचते हैं, सेल्स की हम बात करें, सामान बेचा, तो वो भी बेसिकली क्या हो गया, ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, खर्चे खर्चे इंकर कर रहे हैं, एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, ट्रांजैक्शन। एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो मतलब बिजनेस से कैश गया, तो दीज आर ऑल्सो ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट इज रेवेन्यू, पैसा आया बिजनेस में, तो वो भी क्या हो गया, ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस है क्या। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होगा तो उसके लिए हमारे पास वाउचर तो होता ही है, बिल्स तो होते ही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देखना, वाउचर, उनकी डेट क्या है, उसमें कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो रखी है, किस चीज़ की ट्रांजैक्शन है, तो वो सब चीज़ें हमें क्या करनी होती है, रिकॉर्ड करनी होती है। किस में रिकॉर्ड करते हैं हम? सबसे पहले क्या बनाते हैं, जर्नल्स। जर्नल्स क्या वो होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, सबसे पहले सारे के सारे ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल्स में। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें जो रूल्स की, वो क्या है। सबसे पहला रूल अगर हम करते हैं, अगर हम बात करें रियल अकाउंट की, हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी हम पढ़ चुके हैं रियल अकाउंट के रूल्स के बारे में। रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है हर चीज़ की, अभी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, जब डबल एंट्री हमने पढ़ा था, कि कोई भी चीज़ अगर डेबिट हो रही है तो वो क्रेडिट ज़रूर होगी। तो ऐसे ही हम रियल अकाउंट का जो हम रूल पढ़ेंगे वो क्या कहता है, डेबिट क्या करो, डेबिट वॉट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। और क्रेडिट क्या करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बिजनेस में जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन। और बिजनेस से जो चीज़ जा रही है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे कि अगर हम एक ट्रांजैक्शन की, कोई भी ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो उसको किस तरीके से हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे, चलिए आइए उसको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्नीचर परचेज की, फर्नीचर परचेज्ड, बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हुई है, फर्नीचर परचेज किया गया है, कितने रुपए का, 50,000 रुपीज़ का। तो ये क्या हुआ, बिजनेस में पैसा आया या पैसा गया। फर्नीचर अगर आप परचेज करोगे तो बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया, और पैसा क्या होगा, चला गया, 50,000 रुपीज़ चले गए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब आ क्या रहा है बिजनेस में, फर्नीचर, क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज करा। तो फर्नीचर, देखो लिखने का मेथड क्या होता है जर्नल्स का, हम ऐसे अकाउंट लिखेंगे और डेबिट DR. इस तरीके से हम मेंशन करते हैं। जो चीज़ आई, डेबिट व्हाट कम्स इन था, तो बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर खरीदा हो गया तो क्या गया होगा, कैश, टू लिख के, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट मेंशन नहीं करते क्रेडिट साइड में, क्रेडिट किससे डिनोट होता है, ये टर्म TO2 से, टू लिख दोगे तो मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50,000, ये डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन हो गई, स्पेस छोड़ के 50,000 इधर, ये क्रेडिट साइड की होगी। अभी हम आपको पूरा प्रॉपर इसका जो मेथड होता है, कैसे फॉर्मेट बनाते हैं वो सिखाएंगे, पर पहले आप ये देखो कैसे बनता है। डेबिट के लिए हम लिखते हैं DR, क्रेडिट के लिए हम CR नहीं लिखेंगे, उसके लिए क्या टर्म यूज़ होती है, TO2। तो ये एक ट्रांजैक्शन होगी हमारी। क्या हमने परचेज करा है, फर्नीचर परचेज करा, कितने रुपए का, 50,000 रुपीज़ का। एक और एंट्री करके देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री, सेकंड, आपने क्या परचेज करा, कैमरा, कैमरा
परचेस्ड कितने रुपए का, ₹20,000, 20,000 रुपये का आपने कैमरा परचेज करा अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्या एंट्री होगी कैमरा परचेज के, बिजनेस में क्या आया, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, बिजनेस में क्या आया कैमरा, तो कैमरा अकाउंट डेबिटेड कितने से हो गया 20,000 से, कैमरा अकाउंट हमारा क्या हो गया डेबिट कितने से 20,000 से, बिजनेस से गया क्या कैश, टू कैश अकाउंट यहाँ पे लिख दिया हमने 20,000। जो चीज़ आई बिजनेस में, कैमरा आया तो हमने उसे क्या कर दिया डेबिट, क्रेडिट के लिए हम क्रेडिट लिखते नहीं है, उसके लिए हम क्या मेंशन करते हैं टर्म TO2, तो हमने क्या कर दिया इसे क्रेडिट। तो ये हमारी दूसरी कितनी क्या होगी मेथड की जर्नल एंट्री होगी। ये जो हम बात करें अभी किसकी बात करें, रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में क्या रूल यूज़ होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल क्या है आपका, आपने क्या करा मशीनरी परचेज करी, मशीनरी परचेज्ड कितने की 80,000 की, आपने 80,000 की मशीनरी परचेज करी। तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या आई मशीन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड कितने से 80,000 से, क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ कैश, क्योंकि कैश के थ्रू परचेज हुई, कैश अकाउंट, और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन जो अमाउंट होती है हम आगे की तरफ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डेबिट का कॉलम बनाते हैं, यहाँ क्रेडिट का, यहाँ लेजर फोली, वो अभी हम फॉर्मेट आपको बनाना सिखाएंगे, अभी आप सिर्फ एंट्रीज देखिए कैसे बनती हैं। तो ये हो गया हमारे क्या रियल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम अपना दूसरा अकाउंट, अगर मान लीजिए पर्सनल, पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, इसमें भी दो चीज़ें होंगी डेबिट और क्रेडिट। डेबिट किसको करो द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट द गिवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो और क्रेडिट किसको कर दो गिवर को। तो इसकी भी हम क्या करेंगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए आइए देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। अगर हमने क्या करा फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, क्या करा हमने राम से फर्नीचर परचेज करा क्रेडिट पे, कितने रुपए का ₹10,000 का। राम कोई पर्सन है, हमने उससे क्या करा फर्नीचर परचेज करा, हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया, कितने रुपए का आया 10,000 रुपये का। तो क्या एंट्री बनेगी, चलिए आइए एंट्री बना के देखते हैं। देखो फर्नीचर आया, हमने क्या करा फर्नीचर आया, और दूसरा क्या हुआ किससे परचेज करा हमने राम से, क्या हमारा कुछ गया कैश तो नहीं किया ना, हमारा कुछ भी नहीं किया ना, क्रेडिट पे हुई ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, क्या आएगा इंडिविजुअल का नेम, जिसने हमें सामान दिया गिवर जो था उसका क्या आ जाएगा नेम। तो फर्नीचर तो हमारे अकाउंट में आ गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, कभी भी नेम के आगे अकाउंट मेंशन नहीं करते हैं। राम क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें फर्नीचर किसने दिया था, गिवर कौन है राम, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी राम मेंशन कर दिया। कितने का था 10,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे हमने 10,000 रुपीज़ मैंशन कर दिया, थोड़ी स्पेस छोड़ के यहाँ पे 10,000 रुपीज़ हमने मेंशन कर दिया। इस तरीके से आपको करना है। तो ये क्या हो गया डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हमने गिवर कौन था, किसने हमें फर्नीचर दिया था राम, राम ने हमें फर्नीचर दिया था तो हमने उसे क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए का था 10,000 रुपये का। तो ये हमारी एंट्री हो गई। क्या एंट्री क्या थी, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे करा तो हमने कुछ भी कैश नहीं दिया था। एक और एंट्री करके देखते हैं। सेकंड, मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, आपने क्या करा मशीनरी परचेज करा ऑन क्रेडिट फ्रॉम सीता, सीता से आपने मशीन परचेज करी ऑन क्रेडिट। ठीक है, कितने रुपए की थी ₹20,000, 20,000 रुपये की आपने मशीनरी परचेज करी सीता से क्रेडिट पे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी क्या करी थी परचेज करी आपने और करी किससे सीता से, तो गिवर कौन है, आपको सामान किसने दिया सीता ने, तो वो क्या हो जाएगी क्रेडिट, और आया क्या मशीनरी। तो इसमें क्या एंट्री हो गई आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू सीता। अभी आपको बताया सीता के आगे कोई भी नेम होगा उसके आगे अकाउंट हम मेंशन नहीं करते हैं। कितने की थी 20,000 की थी, इधर भी क्रेडिट साइड पे भी स्पेस देके 20,000 हमने मेंशन कर दी।
तो इस तरीके से एंट्रीज होती हैं। एक और एंट्री करके देखते हैं हम सेल्स की, ठीक है। थर्ड, सेल्स की, मशीनरी सोल्ड टू आयुष ऑन क्रेडिट, मशीनरी बेची आयुष को ऑन क्रेडिट ₹5000, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, आपने सामान बेचा, मशीनरी सोल्ड करी है, और किसको करी है, तो ये भी रूल हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन होगा, रिसीवर कौन हुआ, आपने सामान बेचा, रिसीव कौन करेगा, आयुष करेगा, उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर। देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, आयुष अकाउंट, क्या हम अकाउंट लिखेंगे, नो, अकाउंट विल नॉट बी रिटन, अकाउंट नहीं लिखेंगे हम, आयुष डेबिट कर देंगे कितने का, 5000 रुपीज़ का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट कितने का, 5000 रुपीज़ का। तो ये तो हो गए हमारे पर्सनल के, जिसमें डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का रूल चलता है। थर्ड जो हमारी ट्रांजैक्शंस है वो किसकी होंगी, थर्ड रूल जो है हमारी वो किसके होंगे, नॉमिनल अकाउंट के। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट और क्रेडिट का क्या, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे और लॉसेस हैं, उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट क्या करो, जितने भी इनकम्स हैं, इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी इनकम्स और गेन्स हैं उनको क्या कर दो, क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये कर दो। नेक्स्ट इसका एक हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो लिखा है इंटरेस्ट पेड, अगर ये आपको एग्जाम्पल गिवन है, इंटरेस्ट पेड कितने रुपए का, 10,000 रुपीज़ का, तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट आपने पे करा, ठीक है, जो चीज़ आप पे कर रहे हो वो आपके लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया एक तरीके से, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डेबिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपके लिए, डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू कैश अकाउंट, गया क्या, कैश, 10,000 डेबिट साइड में, 10,000 आपका क्रेडिट साइड में। अभी आपको फॉर्मेट बताएंगे कैसे बनाते हैं फॉर्मेट। तो नेक्स्ट एक और एंट्री अगर हम लेंगे, सेकंड, रेंट पेड, रेंट आपने क्या करा, रेंट आपने पे करा कितने रुपए का, 5,000 रुपीज़ का, रेंट आपने पे करा 5,000 रुपये का, तो क्या हो गया, एंट्री क्या हुई, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितने का, 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। सो दिस इज़ द एंट्री, रेंट आपने पे करा, जो पे करा वो चीज़ क्या होगी, खर्चा आपके लिए, तो डेबिट क्या हुआ, एक्सपेंसेस, आपका रेंट क्या हुआ, आपका एक्सपेंस, वो डेबिट कर दिया हमने, गया क्या, कैश, तो वो क्रेडिट हो गया। तो बेसिकली ये हो गया आपके नॉमिनल के रूल्स।